बलोच दहशत गर्दों का खवातीन का बुज़दिलाना इस्तेमाल। 23 अगस्त के दिन जब हमीद बलोच की बेटी यूनिवर्सिटी की छुट्टी खत्म होने के बाद घर से रवाना हुई तो कुछ भी गैर मामूली न था। हमीद बलोच बलूचिस्तान के जिला गवादर से 25 किलोमीटर दूर सरबंदर के रिहायशी हैं। तुर्बत यूनिवर्सिटी में LLB यानी वकालत की तालिबा 23 साल माहिल बलोच ने उसी दिन शाम को एक बार फिर घर वालों से खुद ही राब्ता किया और बताया कि उनका फोन ठीक नहीं और अब वो खुद ही राब्ता दोबारा करेंगी। ये जुमे का दिन था और बैनुल अक़वामी इदारे से बात करते हुए हमीद बलोच ने बताया कि उनकी बेटी माहिल का अपने घर वालों से ये आखिरी राब्ता था। ठीक 3 दिन बाद 26 अगस्त की सुबह तकरीबन 7 घंटे की मुसाफत पर वाक़ई बेला के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप के दरवाजे पर एक गाड़ी टकराने के बाद धमाका हुआ। 26 अगस्त को बलूचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर भुट्टी की 18वीं बरसी के मौके पर 10 अजला में कालादम तंजीम BLA की कार्रवाइयों में, जिन्हें ऑपरेशन हैरूफ का नाम दिया गया, कम अज कम 39 अफराद की हलाकत हुई। जबकि पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 21 शिद्दत पसंद और 14 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए। उनमें से एक बड़ी कार्रवाई बेला में हुई, जहां खुद BLA के मुताबिक 2 खुदकुश बमबारों में से एक माहिल बलोच भी थीं। कालादम शिद्दत पसंद तंजीम की जानिब से जारी एक एलामिया के मुताबिक ऑपरेशन हैरूफ का आगाज माहिल बलोच की गाड़ी टकराने से हुआ। बलूचिस्तान पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि बेला में FC कैंप पर खुदकुश हमले में एक खातून भी शामिल थी। SSP कैप्टन नवीद आलम ने बताया कि FC कैंप पर हमला करने वाले 5 शिद्दत पसंद हलाक हुए, जिनमें माहिल नामी खातून समेत 3 खुदकुश बमबार शामिल थे। माहिल के वालिद हमीद बलोच ने जब हुकाम से राब्ता किया और उन्हें बताया कि बेला में कैंप पर माहिल ने खुदकुश हमला किया है, तो उनके मुताबिक ये बात उनके लिए बायसे ताज्जुब थी। जबकि कालादम BLA के तर्जुमान जुनैद बलोच ने दावा किया कि माहिल बलोच ने 2022 में बाकायदा तौर पर तंजीम में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद 2023 में मजीद ब्रिगेड का हिस्सा बनी और इसी दौरान उन्होंने तरबियत भी ली। वाज़ेह रहे कि इससे कबल कालादम BLA की 2 मुख्तलिफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 2 खवातीन खुदकुश बमबार इस्तेमाल हो चुकी हैं और माहिल बलोच इसी तंजीम की तीसरी खातून खुदकुश बमबार थी। लेकिन माहिल बलोच कौन थी और वो एक कालादम शिद्दत पसंद तंजीम का हिस्सा कैसे बनी? बैनुल अक़वामी न्यूज़ इदारे ने सरबंदर के रिहायशी माहिल के वालिद हमीद बलोच और उनके चंद दोस्तों से बातचीत की और उनके सवालों में जवाब तलाश करने की कोशिश की कि माहिल बलोच कौन थी। माहिल बलोच ने डिग्री कॉलेज गवादर से FA किया और उसके बाद तुर्बत यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया, जहां वो आखिरी सेमेस्टर की तालिबा थी। उनका ताल्लुक गवादर के एक सियासी घराने से था। उनके वालिद, जिनका पूरा नाम कैदा हमीद आसा है, सरबंदर यूनियन काउंसिल के 2 बार चेयरमैन रह चुके हैं, जबकि माहिल के चचा 2 बार गवादर के जिले नाज़िम और चेयरमैन रहे हैं। माहिल के एक मामू भी सरकारी ऑफिसर हैं, कैदा हमीद, और उनके बड़े भाई नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। उनके वालिद नेशनल अवामी पार्टी में शामिल रहे और मीर गौस बख्श बजिंजो के शागिर्दों में शुमार होते थे। माहिल के वालिद ने बैनुल अक़वामी न्यूज़ इदारे को बताया कि वो कानून की तालीम हासिल कर रही थी और वो इस वक्त 8वें सेमेस्टर में थी। कैदा हमीद के 6 बच्चे हैं, जिनमें से माहिल 5वें नंबर पर थी। उन्होंने बताया कि माहिल गर्मियों की छुट्टियों में क्वेटा वकालत की प्रैक्टिस के लिए इंटर्नशिप कर रही थी, जहां उसके साथ कजन्स भी मौजूद थीं। माहिल बलोच की इंस्टाग्राम पर मौजूद मवाद में दी आर्ट ऑफ वार, क्यूबा की फेडरल कास्त्रो की किताब तारीख मुझे बरी कर देगी का तर्जमा, मैक्सिकम गोर्की का आलमी शोहरा याफ्ता नावल माँ और फ्रांस काफ्का समेत दीगर किताबों के हवाले और तस्वीर मौजूद हैं। माहिल के वालिद हमीद का कहना है कि वो खुद ये देखकर हैरान हैं, क्योंकि घर में बलोची अदब तो पढ़ाया जाता है, बाकी अंग्रेजी की सिर्फ निसाब की किताबें होती हैं। माहिल ने ये कहाँ पढ़ी वो नहीं जानते। हमने इसको ये हिदायत दी थी कि ये काम करे। माहिल बलोच की फैमिली का पस मंजर तो सियासी रहा है, ताहम उनके अहले खाना और दोस्तों का दावा है कि उन्होंने खुद कभी सरगर्मियों का हिस्सा नहीं लिया। उनकी एक साथी तालिब इल्म ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बैनुल अक़वामी न्यूज़ इदारे को बताया है कि गुज़िश्ता 4 साल की शनासाई के दौरान माहिल किसी बहस या मुबाहिसे में शरीक नहीं होती थी, ना ही कभी उसने ये जाहिर किया कि वो किसी शिद्दत पसंदाना कार्रवाई में शरीक होना चाहती थी। माहिल के एक और क्लास फेलो ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर यह भी बताया कि बज़ाहिर उसको सियासत में दिलचस्पी नहीं थी और वो मुसल्लह जद्दोजहद के बारे में कभी बात तक नहीं किया करती थी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।